हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कौन सी हमारी सोच या तो हमें आबाद कर सकती है या तो हमें बर्बाद कर सकती है। बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बात आप लोगों के बीच में रहेगी। आपके कैरेक्टर की बात आज होने वाली है। हु आर यू, आप कौन हैं, आपका बीइंग क्या है, उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके यूट्यूब के ऊपर अचूक आपके बीच में हाजिर होता हूं मैं। और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल बटन जरूर दबाया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह से मेरे को देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये एक ऐसा सैलाब है कि जिसके अंदर में बगैर कोई चार्ज आप ऐसे ऐसी डुबकियां लगाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसी ऐसी डुबकियां लगाता हूं कि लोग बड़ी बेसब्री से हर सोमवार का इंतजार करते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सोच जो हमें या तो आबाद करती है या तो हमें बर्बाद करती है। देखिए दोस्तों, अनेकों वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई है। जब भी मुझे कोई नई चीज़ प्राप्त होती है, जब भी कोई नई सोच प्राप्त होती है, मैं आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। आज यहाँ पर करीब करीब 2,05,000 मेरे फैमिली मेम्बर्स है। आई एम ट्रीटिंग यू एज माई फैमिली मेम्बर्स, राइट। और आप भी मुझे फैमिली मेम्बर के जैसे ही ट्रीट करते हो। मैंने देखा है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कुछ भी होता है, तो आपके आशीर्वाद, आपका प्यार जो है मुझे ज़रूर मिलता है। अब ये 3 चीज़ें हैं जो हमें या तो आबाद कर सकती है या तो हमें बर्बाद कर सकती है। अब ये 3 सोच कौन सी है? पहली जो सोच है उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब है जो निराशावाद होते हैं। मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे कोई बीमा नहीं दे रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा वाला डीओ मिला, मुझे ऐसा वाला सीएलआई मिला, मुझे वो मिलता तो मेरा भला हो जाता, मुझे वो मिलता तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता, मेरे नसीब फूटे हैं। ये सब निराशावादी लोग, ये लोग अपने पास्ट से पीड़ित हैं और उन्हें जो कुछ मिला है उसकी उनको कदर नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं मिला है वो हमेशा वो लोग ढूंढते रहते हैं। ये इनबिल्ट नेचर है। अब आप कहोगे मुकेश भाई इनबिल्ट नेचर है, करना क्या है? मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, तो इसके लिए इसको एंड तक देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे हैं तो इसमें बुरा कोई बात नहीं है और इसमें आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हुआ ये है कि शायद आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, जो आपका बचपन गया हुआ है, आपका जो जीवन गया हुआ है, उससे आप इस तरह के बन चुके हैं, राइट। सो इसमें मैं नहीं मानता हूं कि आपकी कोई गलती है। तो निराशावादी है तो है, करना क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 3 चीजों को समझ ले। सो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, दैट इज कई लोग ऐसे हैं जो निराशावाद के अंदर में पले हुए लोग हैं। और जनरली आप देख लेना, ये निराशावादी जो लोग होते हैं कभी जीवन में सुखी नहीं होते, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि किसी को कोसना, समाज को कोसना, सरकार को कोसना, लोगों को कोसना, दूसरों को कोसना, उससे उनको ये लगता है कि हमारी कोई गलती है ही नहीं। जो कुछ गलतियां हैं वो बाहर है और इसके लिए इनका उद्धार कभी होने वाला नहीं है। ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं, इसको हम कहेंगे हिंदी में आशावादी। सो ऑप्टिमिस्टिक है, फिर आशावादी होते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जरूर हो सकता है, एक न एक दिन सवेरा जरूर आएगा, अभी भले अंधेरा है। उस सवेरा की राह देखते हैं कि सवेरा कब आएगा। और ये देखो नेचर है, ये कुदरत है कि दिन है रात है, दिन है रात है, ये चक्र है। तो उनको मालूम है कि अब अगर ये निराशावाद चल रहा है, अगर ये मेरी लाइफ में डार्कनेस है, लेकिन कल न कल कभी न कभी इसको उजाला में आने ही वाला है। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग है ना, कि आशावाद में रहना बहुत जरूरी, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। लेकिन कई बार वो ज़्यादा जो ऑप्टिमिस्टिक है वो भी तो बुरा है, वो ज़्यादा आशावाद है वो भी तो बुरा है। खुद कुछ एक्शन नहीं लेना, खुद कुछ काम नहीं करना और सिर्फ बस बड़े बड़े सपने देखना, और कोई आएगा, कोई राजकुमार मेरे जीवन में आएगा, जैसे कोई लड़की सोचती है कोई राजकुमार मेरे जीवन में आएगा और मेरे जीवन में बाहर लाएगा। आशावाद अच्छा है, लेकिन
ऐसा आशावाद जिसमें आप अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, देखिए आप एक्शन लीजिए और आशावाद रहिए, ये बहुत परफेक्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं ना, बस खाली बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी बातें सोचो, बड़े घर के बारे में सोचो, बड़ी गाड़ी के बारे में सोचो, बस आ जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो अपने आप अट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं कहता ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर आप कर्म नहीं ऐड करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपका एक्शन होना बहुत जरूरी है। मैंने इसके पीछे का जो वीडियो था मेडिक्लेम का, उसके बराबर पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, एक्शन के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया था कि एक्शन होना जरूरी है। कोई भी चीज़ हम सुने समझे और तुरंत के तुरंत उसको एक्शन में उसको डालें। तो आशावाद रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बट साथ साथ में आपको कर्म के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बट अच्छा है, निराशावाद से आशावाद और अच्छा है। लेकिन जिस पे मैं बिलीव करता हूं और मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है, ये दोनों वादों से, निराशावाद आशावाद, ये दोनों वादों से सबसे अच्छा वाद कौन सा है मालूम है? दैट इज यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिस्टिक। हमेशा ये रियलिस्टिक का मतलब क्या है? जमीन पे पैर टिका के रखना। निराशावाद क्या है मालूम है? खाई में घुस जाना। आशावाद क्या है? आसमान में चढ़ जाना। और जिस वाद की मैं बात करता हूं, यथार्थवाद, दैट इज रियलिस्टिक, वो है जमीन पे रहना। हमेशा सोच कितनी भी बड़ी रखो, उड़ाने कितनी भी ऊंची भरो, कहा जाता है ना, हवाई जहाज कितनी भी ऊंची उड़ान भरे लेकिन उसको लैंड तो होना ही पड़ता है। तो उसी तरह से हम सब लोगों को भी रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। कई बार मेरी चर्चा होती है, कई एजेंट मित्रों से चर्चा होती है, और वो लोग कहते हैं कि मुकेश भाई, आपको नहीं लगता है कि रियलिस्टिक सोच जो है वो नेगेटिव सोच है? एक होती है पॉजिटिव सोच, एक होती है नेगेटिव सोच। लेकिन मैं बोलता हूं इसके बीच की एक सोच है, एंड दैट इज अ प्रैक्टिकल सोच। सो रियलिस्टिक जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल है। जैसे एक एग्जांपल मैं जनरली बेसिक कोर्स में देता हूं कि मैंने जॉब जब छोड़ा आज से 25 साल पहले, जब ये संस्था से अटैच हुआ, सीखने मिला कि किस तरह से हम पॉलिसियाँ बेच सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, हम किस तरह से हम जीना जी सकते हैं, ये सब जब सोच मिली मुझे, तो मैंने इमीडिएटली जॉब छोड़ दिया था। वो जो जॉब छोड़ने का जो फैसला था, दैट वाज रियलिस्टिक। आशावाद तो था ही था उसमें कि मुझे तरक्की करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे रास्ता मिल गया था कि मैं किस तरह से रियलिटी में काम करके मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। जो 25,000 की जॉब छोड़ी है उसकी जगह पे मैं महीना 2 लाख 2.5 लाख कैसे कमा सकता हूँ, ये जब रास्ता मुझे मिला और मैंने जब जॉब छोड़ा, तो इसको बोलते हैं रियलिस्टिक थॉट, राइट। सो यथार्थवाद मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। आशावाद के साथ यथार्थवाद भी जरूरी है। अब दोस्तों आप कहोगे कि मुकेश भाई, हम तो निराशावादी हैं, अब हमें करना क्या है? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आप निराशावादी हो, आप आशावादी नहीं हो, आप रियलिस्टिक भी नहीं हो, एक सोचने का तरीका डेवलप करो। सबसे पहले तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि हम इंसान हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, जानवर अपने आप को नहीं बदल सकते। मांसाहार प्राणी आज बरसों से 10,000 20,000 सालों से, या जब से उनका अस्तित्व हुआ तब से वो मांसाहारी है, आज भी मांसाहारी है। और जो शाकाहारी प्राणी वो शाकाहारी आज भी है। लेकिन इंसान देखो अपनी सोच के हिसाब से वो शाकाहार से मांसाहार की तरफ जा सकता है, मांसाहार से शाकाहार की तरफ जा सकता है। इसका मतलब हम अपने आप को अपनी सोच के मुताबिक हम बदल सकते हैं। ये जो निराशावाद है ना, उसमें से बाहर कैसे आना? एक एजेंट मेरे पास आया, अच्छा खासा कमा रहा था, महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था। मैंने उस क्लास के अंदर में नसीहत दी थी कि गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी लेने से आपको भी सहूलत होगी, आप भी कंफर्टेबल होंगे, और साथ में पार्टी को भी लगेगा कि सक्सेसफुल एजेंट मुझे मिलने आया है, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। जरूरी नहीं है, बट होगा तो अच्छा है। वो एजेंट मेरे पास आया, सर ले तो सकता हूँ, महीना 1 लाख रुपया तो LIC से कमा ही लेता हूँ, बट सर हिम्मत नहीं हो रही है। अब देखो क्या है, निराशावाद। मैंने उसको आशावाद की तरफ दिखाया। मैंने कहा चल एक बात बता, गाड़ी लेगा तो इससे अच्छा क्या होगा? बोला अच्छा ये होगा सर, मैं कंफर्टेबल रहूँगा,
कंफर्टेबल रहूँगा तो मैं ज़्यादा मीटिंग कर पाऊँगा, ज़्यादा लोगों को अच्छी तरीके से मिल पाऊँगा, लोग मुझे सक्सेसफुल समझेंगे, सक्सेसफुल मानेंगे, लोग मेरी सलाह मानेंगे। तो ये सब आशावाद है, अच्छी बात है। मैंने कहा चल, तुझे डर लग रहा है ना, ये जो निराशावाद है ना कि अगर मैं सस्टेन नहीं कर पाया, अगर मैं EMI नहीं भर पाया, अगर मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पाया, ये निराशावाद है। तो मुझे ये बता कि बुरे से बुरा क्या होगा? तूने गाड़ी ले लिया और काम धंधा तेरा बढ़ गया, नहीं हुआ, तो बुरे से बुरा क्या होगा? सर बुरे से बुरा तो शायद 5-6 महीने के बाद मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी। फाइन, सी दिस इज रियलिस्टिक, जरूर सोचो इसके बारे में, दिस इज प्रैक्टिकल थॉट, डेफिनेटली सोचो। मैंने कहा चलो तो बेचना पड़ेगा ना? बोले हाँ बेचना पड़ेगा। मैंने कहा ये जो गाड़ी तूने ली अब बिक गई, इससे क्या होगा? क्या सुसाइड करेगा तू? आय हाय मेरी गाड़ी बिक गई, आय हाय मेरी गाड़ी ले गया, बैंक वाला उठा के ले गया, मेरी इज्जत चली गई, सुसाइड करेगा? वो हंसने लगा, अरे सर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई थोड़ी ना सुसाइड करेगा। मैंने कहा बस तो फिर वर्ष कम वर्ष क्या होगा, गाड़ी चली गई तो पहले भी कहाँ थी? तो सर खुजा के बोलता है बात तो सही है सर, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, 6 महीना तो कम से कम घूम लिया। दिस इज वी कॉल्ड एज अ रियलिस्टिक। कई बार मैं देखता हूं कि लोग छोटा सा भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है, और कई बार मैं देखता हूं लोग बड़ा भयानक जोखिम ले लेते हैं। इसके बीच का जो थॉट है इसको हम कहते हैं रियलिस्टिक थॉट। सो डेफिनेटली रियलिस्टिक थॉट के ऊपर आपका ज्यादा जोर होना चाहिए, प्रैक्टिकल थॉट के ऊपर आपका ज्यादा जोर होना चाहिए। बाकी आशावाद तो जरूरी है, आशावाद होगा तो प्रैक्टिकल थॉट होगा, लेकिन निराशावाद और आशावाद के बीच का ये यथार्थवाद है जो आपको पॉजिटिव मोड में लेके जाएगा। राइट, सो आशा करता हूं ये बात आपको पसंद आई होगी, और आप भी लिख सकते हैं कि आपको मेरी इन बातों से क्या करने की हिम्मत खुली, उसका कमेंट जरूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। इसी तरह की बातें हर सोमवार को लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। अब भी वीडियो पसंद आई तो अब भी लाइक जरूर कीजिए और कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।